उत्तानपादस्याः सुनीतिः सुरचिस्तयो। मनु जी के जो बेटा है उत्तानपाद, बड़े ध्यान से सुनना भैया। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि सुरुचि से प्रेम के कारण ही सुनीति को गर्भावस्था में घर से बाहर निकाल दिया था। घर के बाहर, महलों के बाहर एक कुटिया बनवा दी थी, दूर बाहर रहती थी सुनीति। अब ध्यान से सुनो, ये मात्र ये कोई कहानी नहीं है राजा रानी की, इसके पीछे एक तथ्य छिपा है, ध्यान से समझ लीजिए। उत्तानपाद किसको कहते हैं पहले ये समझो। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत ऊधौ पादहु यस्य सः उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर हो ये सर नीचे हो उसको कहते हैं उत्तानपाद। ध्यान से समझना, जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो वो कौन है? उत्तानपाद। सुनीति का मतलब होता है सुंदर विचार और सुरुचि का मतलब होता है मनमानी। ये तीन है। अगर सांसारिक दृष्टि से हम लोग देखें, शास्त्रोक्त भी जाएं तो भी देख लें, तो जितने जने यहां पर आप सब बैठे हैं, अभी तो पूरा संसार क्या है? उत्तानपाद है। एक नंबर पे तो हम सब मनु जी के पुत्र हैं और उत्तानपाद भी मनु जी के पुत्र हैं, तो हम सब उत्तानपाद हैं। दूसरी बात, जब हम मां के गर्भ में होते हैं, जब बालक अपनी मां के गर्भ में होता है तो ठीक यही स्थिति होती है कि नहीं? पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है। बालक जब गर्भ में होता है, जब जीव गर्भ में होता है तो उसकी यही स्थिति होती, पैर ऊपर होते हैं सर नीचे होते हैं, इसलिए वो उत्तानपाद है। गर्भ में ही भगवान हमें संकेत कर देते हैं आपके पैर ऊपर हैं, मानव का शरीर इसीलिए दे रहा हूं आपको कि आपकी ऊर्ध्वगति होनी चाहिए, अधोगति नहीं करानी है। आपके पैर ऊपर हैं तो आपकी ऊर्ध्वगति हो, आपको ऊपर आना है। पर जब हम बाहर आते हैं तो दो पत्नियां मिल जाती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब सुंदर विचार, शास्त्र की बातें, सुरुचि मतलब मनमानी। पर हम प्रेम करते हैं सुरुचि को, जो हमें अधोगति की ओर ले जाती है। हमारा मूल क्या है? हमें ऊर्ध्वगति प्राप्त करनी है, पर हम प्रेम करते हैं सुरुचि से। सुरुचि हमें अधोगति में ले जाती है। जैसे अब सुरुचि क्या है और सुनीति क्या है? सुनीति है कथा, शास्त्र, वेद, पुराण, ठीक है। शास्त्र आज्ञा देता है चोरी मत करो, अच्छी वस्तु देखी, अरे छोड़ो, चोरी कर लेंगे तो व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। शास्त्र की बात हमने सुन रखी है कि चोरी नहीं करना, पर हम करते क्या है? मनमानी करते हैं। शास्त्र की बात मानते नहीं है। मानते किसकी बात है? सुरुचि की। किसी ने 5 लाख रुपए ला करके घूस दे दी हमको, बाबूजी लीजिए 5 लाख रुपया रखिए और हमारा कागज तैयार कर दीजिएगा, हमारा वो गलत काम है, तो 5 लाख तभी तो दे रहा है। अब जैसे 5 लाख देखा, तुरंत शास्त्र प्रकट हुआ हृदय में, अरे नहीं नहीं भैया 5 लाख ये घूस ठीक नहीं है। शास्त्र कहता है किसी का पैसा मत लो, लेना ठीक नहीं है। पर अगले ही क्षण सुरुचि बोल पड़ी, अरे छोड़ो, 4-5 साल की नौकरी है, 60 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, फिर कुर्सी भी चली जाएगी, तब थोड़े कोई पैसा देने आएगा, ले लो। प्रत्येक जगह जब हम गलत कार्य करने जाते हैं मेरे भाई बहन, उस समय हमारे पास शास्त्र प्रकट जरूर होता है, एक बार हमें सोचने का विचार सोचने पर मजबूर करता है कि आप गलत मत करिए, लेकिन उस समय हम सुन लेते हैं, उसकी बस छोड़ देते हैं, करते वही है जो मन कहता है, वही उत्तानपाद करते हैं। सुनीति की ना मानकर सुरुचि की मानते हैं। सुरुचि को मानते हैं। सुरुचि को इतना मानते थे कि सुनीति को गर्भावस्था में घर से बाहर निकाल दिया। बंधुओं, घर से बाहर निकाल दिया। गर्भावस्था में बाहर एक कुटिया में रहती है। खाने को एक समय बस 1.25 सेर जो जाता था, उसी से उसका जीवन यापन होता था। समय बीता। सुनीति को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है ध्रुव। पुत्र का मतलब क्या होता है? फल। फल। पुत्र का मतलब होता है फल।
जो व्यक्ति शास्त्र की बात मानता है उसके घर में ध्रुव जैसा फल आता है, उसको ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त होता है जो भगवत भक्त होता है। और जो सुरुचि मानती है, जो सुरुचि का बात मानता है, उसके घर में क्या होता है? उत्तम, उत्तम। वैसे नाम तो उत्तम है पर वो किसी काम का नहीं है, खाली नाम से ही उत्तम है। सुनीति के घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। महलों में भी सुरुचि को एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। बंधुओं, एक महलों में पल बढ़ रहा है और एक वहां मां के साथ कुटिया में पल बढ़ रहा है। मां को कभी कभी दुख होता है कि एक राजकुमार है, ये तो पहनने को इसके लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए पर कपड़े नहीं है। मां अपनी ही साड़ी को फाड़ करके झबला बना देती है, गांठ लगा करके पहना देती है। ऐसी स्थिति हो गई। समय बीता, बालक की अवस्था 4.5 वर्ष की हुई। बंधुओं, ध्रुव जी की एक दिन ध्रुव जी खेल रहे थे ऋषि कुमारों के साथ में। सब बालक कहने लगे मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरे पिताजी वो करते हैं। जब ध्रुव जी का नंबर आया तो ध्रुव जी को तो पता ही नहीं था मेरे पिताजी कौन है। ध्रुव जी तुरंत दौड़े दौड़े अपनी मां के पास गए, बोले मां मेरे पिताजी कौन है। माता सुनीति कहती बेटा मैं बताऊंगी। जब बालक ने बहुत जिद किया तो मां ने कह दिया बेटा जो राजमहल है ना, जो राजमहल के राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं। मेरे भाई बहन, 4.5 वर्ष की अवस्था की उस बालक की जैसे ही ध्रुव ने सुना मेरे पिता महलों में हैं, तुरंत नंगे पैर वहीं दौड़ पड़ा अपने पिता से मिलने के लिए। बालक जैसे ही महल में गया, पिता ने देखा, परिचय दिया, पिताजी मैं आप ही का पुत्र हूं, मेरी मां सुनीति है। उत्तानपाद ने देखा पुत्र है ना, अपना पुत्र है, वात्सल्य उमड़ा, दौड़ करके बालक को उठाए, गोदी में बिठाए। पिता का वात्सल्य था पर जैसे ही सौतेली माता सुरुचि ने देखा अरे आज गोद में बिठाए हैं, कल इसको गद्दी पर बिठा देंगे तब तो सब बिगड़ जाएगा। तुरंत दौड़ करके गई भैया और ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके गोदी से उतार देती है। कहती तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव जी रोने लग गए, मां मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं, मेरे भी तो ये पिताजी हैं। सुरुचि ने तुरंत उत्तर दिया ये तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूं और इनकी गोदी में बैठने के लिए मेरा तुम्हारी माता होना बहुत आवश्यक है। जितना कि इनका पिता होना आवश्यक है उससे कई गुना ज्यादा मेरा मां होना आवश्यक है। अगर तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो एक काम करो। क्या काम करना है मां? वो कहती है तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भत्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपाशनम। यदि राजा के आसन पर बैठने की इच्छा रखते हो तो जंगल में जाकर तपस्या करो और भगवान जब प्रकट हो जाए तो भगवान से वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। कभी कभी मनमानी भगवान की सत्ता को भी भैया छोटा कर देती है। मनमानी जो होती ना अपने सामने भगवान को भी छोटा मान लेती है। कहती भाई किसी का गर्भ भगवान से श्रेष्ठ हो सकता है? श्रेष्ठ है, ठीक है, गर्भ में भी भगवान आते हैं, पर कोई ये कह दे कि तपस्या करके भगवान से गर्भ में आना मांगो, ये गलत है कि नहीं है? क्योंकि गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। 4.5 वर्ष का वो बालक है, वो बाण जैसे वचन हृदय में लग गए। भैया एक बात बताएं, ये थप्पड़ है ना, किसी को मारिएगा तो भूल जाएगा, पर अगर यहां से आपने किसी को मार दिया, सच मानिए मरते मरते मर जाएगा, पर कभी आपके उन वचनों को नहीं भूल पाएगा। ये जो बाणी का बाण होता है बड़ा खतरनाक होता है। छोटी अवस्था बालक की, रोता रोता मां के पास गया। मां, जैसे ही माता सुनीति ने अपने पुत्र को रोते देखा, दौड़ करके मां ने दोनों हाथ पसार कर अंक में भर लिया, पुत्र को गले से लगाया। छोटे छोटे बालक जो थे साथ में ध्रुव जी के मित्र, उनने पूरी घटना बताई। माता सुनीति को बड़ा कष्ट हुआ, कुछ कहूं, लेकिन उनने बहुत धैर्य पूर्वक काम लिया। माता सुनीति समझाती, देख बेटा रोना नहीं है, तेरी मां ने तो बहुत सुंदर रास्ता दिखा दिया तुझे, मुझसे भी श्रेष्ठ है तेरी वो सौतेली माता। क्यों बेटा? तू मुझसे रोज पिता का पता पूछता था ना,
तुझे तो पिता का पता बताने में मुझे 4.5 वर्ष लग गए, पर तेरी सौतेली माता सुरची ने क्षण भर में जगत पिता के घर का रास्ता बता दिया। वह मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझसे श्रेष्ठ है। बेटा तेरी माँ ने तपस्या करने को कहा है, तपस्या कर। 2 बातें कही है ना, तप कर और गर्भ में आ। तप करना क्या है? गुण है, और गर्भ में आना क्या है? अवगुण है। बेटा गुणग्राही बनो, अवगुण ग्राही नहीं। हम सबको भी चाहिए कि हम किसी का अवगुण ना देखें, पर क्षमा करें भैया, हम लोगों के भीतर ये बड़ी समस्या है। किसी के भीतर 99 अच्छाई होगी, हम वो 99 अच्छाई भूल जाएंगे और एक अवगुण देख करके एक अवगुण को पकड़ लेते हैं। दादा ऐसा ही होता है, 99 अच्छाई व्यक्ति भूल जाता है, पर किसी का अवगुण मत देखिए। अवगुण देखना है तो खुद का देखिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो तो खुद से बुरा न कोई। किसी का अवगुण नहीं देखिए, अवगुण अपना देखिए। माँ ने 2 बातें कही हैं, गुण और अवगुण है। गुणग्राही बनना है, अवगुण नहीं लेना है किसी का। अरे भैया हम लोग अवगुण देखते हैं, भावरे से ही कुछ सीखो। भावरा आप सब तो जानते हैं, भावरा देखते ही हैं। गुलाब के पेड़ में 2 चीजें होती हैं, गुण और अवगुण। गुलाब का फूल उसका गुण है और कांटे अवगुण है। बंधुओं माताओं सच बताइए, भावरा उड़ करके आता है तो कांटों से कोई मतलब रखता है क्या? जाकर फूल का रस लेता है और चला जाता है। अरे भावरे से ही सीख लीजिए। हमें गुणग्राही बनना है, किसी का अवगुण नहीं देखना है। अवगुण अपना देखेंगे, वो दूसरे का अवगुण काहे देखें? बिगड़ना है का? दूसरे का गुण देखेंगे। किसी को देखेंगे ये 5 बजे उठता है, हम भी उठेंगे। 10 बजे उठने वाले का अवगुण देखेंगे तो हम नहीं 10 बजे उठने लग जाएंगे। किसी का अवगुण नहीं देखना है, गुण देखना है। बेटा माँ ने तपस्या करने को कहा है, तपस्या कर, पर गर्भ में मत आना। ध्रुव जी ने कहा माँ भगवान कहाँ रहते हैं? माँ कहती है बेटा बेबेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग छिपी होती है, पर आग को प्रकट करने की जरूरत होती है। भाई प्रत्येक लकड़ी में आग छिपी है, उस आग को प्रकट करना है मात्र। वैसे ही संसार के प्रत्येक कण में ठाकुर जी छिपे हैं, बस उनको प्रकट करने वाला चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो सब जगह हैं, तो मां मैं फिर जाऊं तपस्या करने? मां ने तुरंत अपने हृदय को मजबूत करके कह दिया हाँ बेटा तप करने जाओ। बंधुओं 4.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी तपस्या करने निकल लिए, और जैसे ही रास्ते में पहुंचे सो याद आया। क्या याद आया? प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। याद आया, अरे अरे बिना गुरु जी की कृपा के तो वैकुंठनाथ मिलते ही नहीं है। माँ ने कह दिया तपस्या करने जाओ, पर मेरे तो गुरु जी ही नहीं है। जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलेगा तो मैं जपूंगा क्या? क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरई न को, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंची कर सम होई, जो बिरंची कर सम होई। बिना गुरुदेव की कृपा की भगवान तो मिलता ही नहीं है। अब गुरुदेव जब तक नहीं मिलेंगे तब तक भगवान तो मिलेगा नहीं। तभी दूर से देखा श्री नारद जी आ रहे हैं। नारायण नारायण। नारद जी आए तो मंत्र ही देने थे, पर जैसे नारद जी को देखा बालक ने जाकर प्रणाम किया, पर नारद जी डायरेक्ट मंत्र नहीं दिए, चेक करने लग गए चेला बनने के योग्य है कि नहीं। ऐसे किसी को मंत्र भी नहीं देना चाहिए। कथाएं होती हैं, लोग कथा सुनने के बाद आएंगे महाराज जी गुरु दीक्षा हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, कभी किसी के प्रभाव में आकर दीक्षा नहीं लेनी है।
किसी की चमक दमक देख के अरे ये तो बड़े प्रतिभाशाली हैं, ले लीजिए मंत्र। अरे छोड़िए, वो मंत्र उससे लीजिए जिसको मिलने के बाद लगे कि हमें ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे, जिसके वचनों से आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। और गुरुदेव को भी चाहिए कि ऐसा शिष्य बनाए जो शिष्य बनने के योग्य हो। आजकल बहुत सारे लोग मंत्र ले लेते हैं, बेचारे 2-3 महीने बाद कंठी खोल के लटका देते हैं। ऐसा शिष्य बनाओ जो अच्छा हो, गुरुवे ना मिल जाए, शिष्य ही मिले। एक महात्मा जी थे, तो भैया वो जहां जाते वहां लोग उनसे मंत्र ले लेते। एक गांव में वो गए तो 2-4-10 लोगों ने मंत्र लिया। उसी गांव में एक बड़ा दुष्ट आदमी था, उसने भी मंत्र ले लिया। अब मंत्र लेने के बाद गुरुजी के पास बैठा, बोला गुरुजी कुछ सुनाइए। गुरुजी ने कहा क्या सुनाऊं भैया, गुरु मंत्र दिया हूं उसी को जपो। लड़का बोला गुरुजी छोटी बात मत बताओ, बड़ी बात बताओ। गुरुजी ने माथा पीटा, अरे राम राम, चेला नहीं गुरु ही मिला है, क्यों इसको गुरु मंत्र भी छोटा लग रहा है। चेले को संतुष्ट तो करना ही है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामचरितमानस पढ़ो। चेला बोला गुरुजी आपकी पहुंच बस यहीं तक है क्या, कुछ बड़ा बताइए ना। गुरुजी जान गए अब तो हम फंस ही गए। गुरुजी ने कहा तो बेटा भगवत गीता सुनाऊं क्या। चेला बोला हाँ ये थोड़ी बहुत ठीक है, भगवत गीता सुनाओ। गुरुजी ने कहा तो महात्म सुनो। गुरुजी ने सुनाया, सर्वो उपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदनः। बोले जितने वेद और उपनिषद हैं वो सब गाय हैं और उनका दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। चेला बोला आहा हा, गुरुजी आनंद आ गया। अच्छा, कथावाचक कथा कह रहा और सामने वाला कह दे आहा हा आनंद आ गया, फिर तो क्या कहना, कथावाचक डूब ही जाता है। अब गुरुजी खूब सुना रहे। अच्छा, बीच बीच में पूछते बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चेला कहता गुरुजी ये तो कुछ में मत करिए, आप समझाते इतना है हम समझते इतना है। गुरुजी कहे वो तो हम जान ही रहे हैं। जब सब कुछ हो गया तो गुरुजी से बोला गुरुजी सब तो समझ गया हूं, पर जो आप श्लोक बोले थे उसी को नहीं समझ पाया हूं। समझ तो कुछ नहीं पाया था। बोला श्लोक एक बार फिर से बोल दीजिए। गुरुजी बोले सर्वो उपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना। चेला बोला गुरुजी बीच में आप कहते हैं दो गधा, ये दो गधा कौन है। गुरुजी बोले पहले तो हम हैं और दूसरे तुम हो। बोले क्यों। बोले हमने तो विचार भी नहीं किया, तुम्हें मंत्र दे दिया और तुम इतने मूर्ख, मंत्र लेने वाले थे नहीं, मंत्र ले लिया है। तो गुरुदेव को चाहिए कि सोच विचार करके टेस्ट कर ले चेला बनने के योग्य है कि नहीं। नहीं तो आजकल तनिक भी घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ। और जैसे बस स्टैंड पहुंचेंगे, अरे घर में हमारा पोता है जो हमारे बिना भोजन नहीं करता, चलो भैया जहां 10 बर्तन होते वहां तो खटपट होती ही रहती है, कहां जाएंगे, वापस हो लिए तुरंत। तो नारद जी ने वहां पर खूब समझाया ध्रुव जी को। बोले देखो बेटा यहां क्यों आए हो। ध्रुव जी कहते मैं भगवान को पाने आया हूं। क्यों पाने आए हो। बोले सौतेली माँ ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। तो नारद जी ने समझाया बेटा तुम जानते नहीं हो जिन भगवान को पाने के लिए सैकड़ों महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, मुनिंद्र, योगी जन इस जंगल में बैठे हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, मात्र एक झलक पाने के लिए भगवान की उनको नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे। और सुनो बेटा भगवान तो मिलेंगे नहीं और जंगल में हिंसक जीव जंतु हैं तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा कोई बात नहीं है, पर नारद जी एक बात बताऊं, सौतेली माता के वचनों से मैं इतना व्यथित हूं, इतना व्यथित हूं सौतेली मां के वचनों से कि आपके अमृत रूपी वचन मेरे हृदय में रुक नहीं रहे हैं। जैसे छलनी में गाय को दुहिए ना तो दूध नहीं ना रुकेगा, वैसे हृदय छलनी हो गया है सौतेली मां के वचनों से। अब आपके अमृत रूपी वचन हृदय में ठहर नहीं रहे हैं। नारद जी ने जब खूब समझाया, ध्रुव जी ने अपनी परिपक्वता दिखा दी कि हम पक्के चेला हैं, तब नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया कान में। 12 अक्षर मंत्र
आजकल मंत्र क्या, मंत्र किसको कहते हैं ये सुनिए पहले। मंत्र किसको कहते हैं? बोले जिसका मनन किया जाए। मननात त्रायते इति मंत्र। जिसका मनन किया जाए वो क्या है? मंत्र। आजकल 12 अक्षर मंत्र को भी लोग कीर्तन बना के गा देते हैं कथाओं में। दुर्भाग्य है, ये मनन करने योग्य मंत्र है। कीर्तन करने वाला एक ही मंत्र होता है, जो कीर्तन भी होता है और जपा भी जाता है, एक मंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह एक ऐसा मंत्र है जिसका गायन भी होता है, कीर्तन भी होता है और मनन भी होता है। बाकी जितने मंत्र होते हैं, गुप्त मंत्र जो गुरु देते हैं, उनका जप होता है। 12 अक्षर मंत्र लेकर के ध्रुव जी गए मथुरा में जाकर के, यमुना के किनारे खड़े होकर के 6 महीनों तक कठोर व्रत किया, कठोर तपस्या करी श्री ध्रुव जी ने। जानते हैं, पहले महीने में 3 दिन तक एक आसन पर बैठते रहे मैया। 4.5 वर्ष की अवस्था है, 3 दिन एक आसन पर बैठ करके जप करते और 3 दिन बाद उठते तो त्रातांते त्रात्रांते कपित्थ बदरासन। थोड़े से केथे का फल होता है ना, थोड़ा सा केथे का फल और थोड़े बेर खाते। भगवान नहीं आए। यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग कथा भागवत पूजा पाठ कराते हैं और अगर उसमें कोई बात बिगड़ जाती है तो हम लोगों के मन में बस एक भाव आ रहे, पंडित जी आपने क्या कर दिया, क्या विचारा, क्या देखा है, सब बिगड़ गया सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं होता। ये भावना कभी मन में नहीं लानी चाहिए। पूजा करने के बाद अगर आपको फल नहीं मिला है तो कभी अपनी भी गलती खोजना सोचो, ढूंढो, खोजो, कहीं मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। दूसरे का दोष देने से अच्छा है पहले अपना दोष ढूंढ ले, शायद हमसे कोई त्रुटि हुई हो। और अगर पूजा पाठ करने के बाद भी आपको छोटा मोटा कष्ट मिल रहा है तो भी नहीं घबराना है। हो सकता है आपको बहुत बड़ा संकट मिलने वाला था, पूजा पाठ करके छोटा संकट रह गया। पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव सोचेंगे तो बिगड़ेगा। अपनी गलती खोजना शुरू करिए। अगर पूजा पाठ से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे तो ढूंढो हमने गलती कहां करी है। ध्रुव जी ने पहले महीने व्रत किया, भगवान नहीं आए तो ध्रुव जी को लगा शायद हो सकता है मैं कैथे और बेर खाता हूं तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता होगा। अगले महीने में भैया फल खाने छोड़ दिए। द्वितीयम चा तथा मासे मासम षष्ठेर्भको दिन है। 6 दिन में एक बार तृण पर्णादि भी, जो सूखे पत्ते गिर जाते और घास, उसको खाते। इतना कठोर व्रत नहीं कर सकते हम लोग। जब भगवान नहीं आए तो कहते हमने साथ पत्ते खाए हैं इसलिए ठाकुर जी नहीं आए, पत्ते भी छोड़ दिए। तीसरे महीने में 12 दिन पर 9 दिन पर मात्र एक बार यमुना जी का जल पीते। नवमे हनी 9 दिन में मात्र यमुना जी का जल पीते। भगवान नहीं आए तो कहते हमने शायद जल पिया इसलिए भगवान नहीं आए। चौथा महीना लगा तो 12 दिन पर मात्र एक बार वायु का आहार लेते, बस कुछ नहीं खाते, मात्र वायु का आहार लेते। हम लोग कहते हैं ना, बोले हवा खाने चले, वही वायु का आहार भी होता है। वायु का आहार लेकर ध्रुव जी ने चौथा महीने व्रत किया। ठाकुर जी नहीं आए तो 5वें महीने में इन्हें सोचा शायद मैं श्वास लेता हूं, वायु का आहार लेता हूं, ये भी ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है। श्वास ही रोक ली, प्राणायाम चढ़ा लिया। 6ठा महीना लगा, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि तीनों लोगों की श्वासें अवरुद्ध होने लग गई, देवताओं की श्वास रुकने लग गई। सब देवता दौड़ करके गए बैकुंठनाथ भगवान के पास, प्रार्थना करते हैं। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम विदेहि तन्नो वृजनादि विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वाम शरणं शरण्यम्। देवताओं की जब श्वास रुकने लग गई तब भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना करी, प्रभु रक्षा करिए।
तब भगवान ने बताया मेरा भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसने श्वास रोक रखी है और मेरा ऐसा चिंतन किया है कि उसके हृदय में मेरी छवि चिपकी हुई है, इसीलिए सबकी श्वास रुक रही है। देवताओं ने कहा जल्दी दर्शन दो। तब भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके मधोर बनम मधुबन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब देखो यहां पर भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। जब कोई ध्रुव शरीर का भक्त होता है तो भगवान दर्शन करने जाते हैं। जाकर के ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, ठाकुर जी ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं क्योंकि अंतर्मुखी हो गए ध्रुव जी। भीतर ठाकुर जी की छवि है तो उसका दर्शन हो रहा था। जब ज्यादा नाम जप हो जाता है तो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। हम लोग कहते हैं ना नहा चुके, एक बार स्नान कर चुके। एक बार स्नान ऐसे नहीं होता है कि खाली साबुन रगड़ के नहाने धोने को नहाना नहीं कहते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में जिस दिन 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप लेता है उस दिन उसका एक स्नान होता है। शरीर में कितने रोए होते हैं? 3.5 करोड़। जिस दिन व्यक्ति 3.5 करोड़ नाम जप कर लेता है उस दिन उसका एक स्नान होता है। और जब एक स्नान पूरा होने लग जाता है तो हरि जी यहां चिपकने लगते हैं। ध्रुव जी सामने ठाकुर जी खड़े, ध्रुव जी के पर ध्रुव जी तो आंखें बंद कर रखे हैं। तब भगवान ने जो ध्रुव जी के हृदय में छवि थी उसको अंतर ध्यान किया। ध्रुव जी ने छटपटा कर नेत्र खोले, सामने ठाकुर जी खड़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान को देखे ध्रुव जी अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्यों? बोले मां से तो ये पूछा ही नहीं था कि जब भगवान आएंगे तो क्या करूंगा। अब भगवान आ गए तो क्या करूं, मां से तो पूछा ही नहीं था। मुझे आता तो कुछ है नहीं, स्तुति करनी भी नहीं आती है। भगवान सबके हृदय की जानते हैं। भगवान क्या करते हैं? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कछु दर्शाई। जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है, ऐसे भगवान है। भगवान मूक को वाचाल बनाते हैं। किसी ने कहा अच्छा तो भगवान भी वाचाल बना देते हैं क्या? भाई वाचाल तो हम उसको कहते हैं जो ज्यादा बिना मतलब का बोलता है। बिना मतलब का कोई बोलने लगता है तो लोग कहते हैं बड़े वाचाल हो भैया तुम। तो क्या भगवान ऐसा वाचाल बनाते हैं? बोले नहीं नहीं। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज जी कहा करते थे, वो कहते भक्त को भगवान वाचाल नहीं बनाते। बोले फिर क्या बनाते हैं? बोले जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या होता है? वाचा अलंकरोति इति वाचालम। जब भगवान भक्त पर अनुग्रह करते हैं तो उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वह जो भी बोलेगा शास्त्र सम्मत ही बोलेगा। भगवान ऐसा वाचाल बनाते हैं। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, ठाकुर जी ने क्या किया? स्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया। और जैसे ही शंख स्पर्श कराया सो वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया श्री ध्रुव जी को। और बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया था ना, 12 अक्षर होते हैं, तो 12 श्लोकों में बहुत दिव्य स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। आप ही समस्त शक्तियों के प्रदाता हैं। मेरा आपको सत सत प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं।
भगवान ने कहा ध्रुव जी हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कह दिया अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए सरकार, आपका दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए। भगवान ने कहा नहीं लेना तो भैया तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने राज्य की इच्छा से तपस्या करी है, तुम राज्य की इच्छा लेकर के ही आए थे, क्योंकि असली पिता के सिंहासन पर बैठने को नहीं पाए थे इसीलिए ना आए थे। बोले तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा से आए थे, इसलिए तुम्हें वरदान देता हूं तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। जब हमारे ठाकुर जी देते हैं तो 5-10 वर्ष की सत्ता नहीं देते हैं, जब भगवान देते हैं तो 36,000 वर्ष की सत्ता देते हैं। 36,000 वर्ष की सत्ता ध्रुव जी को मिली। ध्रुव जी वापस आए और आज सबसे पहले वो सौतेली माता स्वागत के लिए खड़ी है, पिता भी स्वागत के लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज भगवान की कृपा हो गई है। जा पर कृपा राम के हो, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सबको, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर संसार कृपा करता है। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, आप सब भी सुन लो, इस संसार रूठे तो रूठ जाए भैया। आप सब एक बार पहले तनिक बोल दो जोर से, राधे राधे। निद्रा देवी हावी हो रही हैं। बस 5 मिनट बाद हम लोग आरती करेंगे। एक बात बस सुन लो, जीवन में संसार वाली ये रूठ जाएं तो रूठ जाएं, चिंता नहीं है हमें। जग रूठे तो रूठे पर सामरिया सरकार न रूठे। ये संसार वाले रूठ जाएं तो रूठ जाने दो भैया, बस भगवान नहीं रूठना चाहिए। जब तक इनकी नजर सीधी है तब तक दुनिया कितना भी रूठे कुछ नहीं कर सकती। और संसार को आपने खूब अपना बना रखा है, पर ठाकुर जी से दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं है, तो संसारी समय पर काम आने वाले नहीं है। इसलिए अपना हाथ इनको पकड़ाइए, क्योंकि ये जब तक हाथ पकड़े रहेंगे तब तक ही आप मौज में रहिएगा। जिस दिन ये हाथ छोड़ देंगे फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। मैं बताऊं आपको, जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बन रहा था ना, तो जिस पत्थर पर राम नाम अंकित किया जाता और नल नील पत्थर डालते तो वो पत्थर तैरता। राम जी ने देखा हमारे नाम से पत्थर तैर रहा है, तो चलो हम भी एक पत्थर डाल दें। राम जी ने छोटा सा पत्थर उठाया, बोले इधर नहीं डालूंगा। क्यों? बोले इधर बंदर लोग हैं, अगर कोई देख लिया और पत्थर डूब गया तो फिर तहलका मचा देंगे, ये सब जगह जगह कहेंगे। तो श्री राम जी छोटा सा पत्थर उठा के थोड़ा आगे गए, समुद्र के उस थोड़ा बढ़ के आगे गए जहां पर कोई था नहीं। और राम जी ने देखा इधर उधर जब कोई नहीं दिखा तो पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर को समुद्र में डाला पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा चलो पत्थर डूब गया पर किसी ने देखा नहीं। और जैसे ही पीछे मुड़े तो श्री हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी से कहा तुम कब आ गए भैया? हनुमान जी बोले हम गए कहाँ थे, हम तो साथ ही में रहते हैं। अच्छा आपने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा सब कुछ देख लिया। राम जी बोले भैया देखे हो पर किसी से कहना मत। पर एक बात बताओ, ये लोग पत्थर डाल रहे, पत्थर पे नाम लिखा है, हमारा पत्थर तैर रहा है, और हम पत्थर डाले वो पत्थर डूब गया, ऐसा क्यों? हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़ लिए, सरकार जिसको आप छोड़ देंगे उसको तो डूब ही जाना है, फिर संसार में उसे कौन बचा सकता है? सब जन बजा लो फिर तो।
जिसको भगवान छोड़ देंगे उसको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए प्रयास करिए कि आपका हाथ ठाकुर जी पकड़ कर रखें, हैं? बस आनंद हो जाएगा। आज ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा करी, सब मिले। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य करा और अंत में सशरीर विमान में बैठ करके गए और आज भी ध्रुव तारा के रूप में हमें दर्शन देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की जय हो। कल की पावन